ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको सोमवार की कथा सुना रहा हूँ। सोमवार का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। सोमवार के व्रत तीन प्रकार के होते हैं। एक सादा सोमवार जो खुले व्रत रखे जाते हैं, और एक होता है 16 सोमवार, और एक होता है आपका प्रदोष व्रत। तीन प्रकार के सोमवार के व्रत होते हैं। तीनों प्रकार के व्रत की जो पूजा विधि है वो सेम है, एक जैसी होती है। प्राचीन समय की बात है, एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। भगवान शिव की पूजा किया करता था। उसका नियम था कि वह भगवान शिव की पूजा नियमित रूप से करता, भगवान के सामने दीपक जलाता और कथा का श्रवण किया करता था। पूजा करते करते काफ़ी समय हो गया तो माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, यह साहूकार काफ़ी समय से आपकी पूजा कर रहा है, आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। भगवान शिव ने कहा, हे देवी, यह संसार कर्म की तरह है। व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। यह साहूकार संतान प्राप्ति के लिए मेरी पूजा कर रहा है, लेकिन इसके भाग में संतान का सुख नहीं है। इसके भाग में संतान का सुख नहीं है। माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब इसके भाग में संतान का सुख नहीं है तो आप कृपा करके इसे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि बड़ी आस लगा करके यह आपकी पूजा कर रहा है। और भक्त तभी तो भगवान की पूजा करते हैं जब उनको कोई कष्ट होता है। भगवान शिव ने कहा, ठीक है देवी, मैं इसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन वह अल्पायु होगा। उसकी आयु सिर्फ 12 साल की होगी, इससे ज़्यादा मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव ने साहूकार को वरदान दे दिया। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था। ना तो उसे प्रसन्नता हुई और ना ही उसे ज़्यादा दुख हुआ। कुछ समय के बाद में उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। चारों तरफ खुशी मनाई जाने लगी। मनोकामना पूरी होने की खुशी में वहाँ पर एक उत्सव हुआ, लेकिन साहूकार प्रसन्न नहीं था, क्योंकि साहूकार को तो पता था कि यह अल्पायु है। जब वो 11 साल का हुआ तो उसकी पत्नी ने कहा साहूकार की ने कि स्वामी, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। साहूकार कहने लगा, ये देवी, अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। जब इसकी शिक्षा पूरी हो जाएगी तब मैं विवाह करूँगा। उसने अपने साले को बुलाया और कहा कि आप इसे ले जाइए और रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान कराते जाना, और जब ये 16 साल का हो जाए, 12 साल का हो जाए, 13वीं साल में लगे तो इसे एक बार मिला ले जाना, और फिर आगे की व्यवस्था करेंगे। मामा भांजे चलते चलते वह रास्ते में यज्ञ अनुष्ठान कराते जा रहे थे। एक नगरी में पहुँचे। वहाँ के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जो वर विवाह के लिए आया था वह एकांक से काना था। लड़की के पिता को ये पता नहीं था, और लड़के का जो पिता था, दूसरा राजा था, वह सारी बातें छिपा रहा था। उसी धर्मशाला में ये रुके जिस धर्मशाला में वह बारात आई थी। और उस लड़की के पिता ने जब इसको देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे फेरों का काम और दहलीज का काम इसी लड़के के द्वारा करा देना चाहिए, इसमें परेशानी क्या है। उसने मामा भांजे से कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, आप शादी का और फेरों का काम, दहलीज का काम, पूरा काम विवाह का करा दीजिए। मामा भांजे तैयार हो गए। दहलीज का काम खुशी से साथ हो गया, फेरों का काम हो गया। तो उस समय जब फेरे हो रहे थे तो उस समय उसको अच्छा नहीं लगा, लड़के को, साहूकार के बेटे को अच्छा नहीं लगा। उसने लड़की के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया, देखो तुम्हारे साथ धोखा हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं लिख करके जा रहा हूँ, मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और मेरे साथ तुम्हारा विवाह हुआ, लेकिन जिसके साथ भेजेंगे वो एकांक से काना है। इस प्रकार लेकर के वो काशी जी चले गए। उधर सुबह लड़की ने जब चुनरी के पल्ले पर लिखा हुआ देखा तो उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी देखिए क्या लिखा हुआ है। उसके पिता ने देखा और उसको बारात को वापस कर दिया। इधर मामा भांजे वहाँ पहुँच गए। भांजे ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। मामा यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। एक दिन मामा भांजे दोनों यज्ञ कर रहे थे, अचानक से उसके सर में दर्द होने लग जाता है और उसके प्राण निकल जाते हैं।
मामा आकर के देखता है तो उसके तो प्राण निकल गए। अब तो मामा ने रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। मामा ने रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। देवयोग से उस समय भगवान शिव और माता पार्वती वही होकर के जा रहे थे। भगवान शिव और माता पार्वती ने जा करके देखा ये तो वही साहूकार का बेटा है। तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता को कष्ट होगा। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने उसे आयु का दान दिया। मामा भांजे बड़े प्रसन्न हुए। फिर यज्ञ पूर्ण करने के बाद में वह वापस चलने लगे नगरी के लिए। रास्ते में उसी नगरी में रुके जिसकी राजा की कन्या का विवाह उस साहूकार के लड़के से हुआ था। उन्होंने उसको पहचान लिया, उसे आदर के साथ राजमहल ले गए और वहाँ पर खूब खातिरदारी की। कुछ समय वहाँ पर रुके, उसके बाद में साहूकार के लड़के ने अपनी पत्नी से कहा कि अब हमें अपने घर चलना चाहिए। उसने अपने पिता से जाकर के कहा। उन्होंने कहा ठीक है बेटी, आप खुशी से जाइए। तो उसके पिता ने बहुत सारा धन दौलत, हाथी घोड़े आदि दिए, नौकर चाकर दिए। अब वह चलते चलते अपनी नगरी के पास पहुँचे तो दूत को घर भेजा। दूत ने जाकर के कहा आपका पुत्र बहू के साथ में आ गया है। लेकिन उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो ये था कि उनका पुत्र तो मर चुका है, 12 साल पूरे हो गए। लेकिन जब वह साहूकार का लड़का स्वयं उनके सामने पहुंचा तो वह देख कर के अचंभित हो गए और पूछा ये सब कैसे हुआ। तब वो मामा ने कहा इसकी तो मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन पता नहीं किस प्रकार भगवान शिव की कृपा से इसे दोबारा से जीवन दान मिला है। साहूकार भगवान शिव का लाख लाख धन्यवाद कहने लगा। फिर हंसी खुशी बहू का स्वागत किया और उसी समय से पूरा राज्य, पूरा नगर भगवान शिव के व्रत रखने लगा। सोमवार के व्रत, इस कथा का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी होती है। कथा सुनने के बाद में आरती करें और सभी भक्तों में प्रसाद बांटें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। यदि आपके मन में कोई इच्छा है तो वह भगवान के सामने जरूर बोलनी चाहिए। इसके व्रत करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।